उसको आपकी मूवमेंट जीरो लगेगी, क्योंकि ये भी मूव कर रहा है नीचे की तरफ, आप मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये हो गया डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसी तरीके से अगर आपके पास एक वाटर स्ट्रीम है, पानी है, पानी में आप देखते हो कि पानी का फ्लो इस तरफ है, इस तरफ, तो आपने देखा कि एक मछली खड़ी हुई है जो पानी पर रुकी हुई है, रुकी हुई है, तैर नहीं रही, रुकी हुई है। तो असल में तो मछली को पानी के फ्लो के साथ चले जाना चाहिए, अगर वो डेड होती तो वो जा रही होती, बह के जा रही होती। अब जब आप उसको यहाँ से देखोगे तो मछली आपको रुकी हुई नजर आएगी, जबकि पानी मूव कर रहा है। तो असल में वो पानी मूव तो कर रहा है लेकिन मछली रुकी हुई नहीं है, मछली मछली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही फोर्स के साथ स्विम कर रही है, तैर रही है, लेकिन उसकी फोर्स उतनी ही है एग्जैक्टली जितनी कि आपके वाटर की स्ट्रीम की फोर्स है। इसलिए वो आपको डायनामिक नहीं दिख रही, डायनामिक इक्विलिब्रियम दिख रहा है, इसलिए वो आपको मूवमेंट में नहीं दिख रही, वो आपको कैसे दिख रही है, स्टेशनरी दिख रही है। तो जब भी आपको कोई शख्स या कोई चीज या कोई ऑब्जेक्ट हरकत करते हुए स्टेशनरी नजर आए तो समझ जाइए कि वो रिलेटिवली जिस चीज के साथ मूव कर रहा है उसके साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, सो द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कैन बी वेरी, ये तो हो गया। और ये हमने बताया, ठीक है। तो गिव्स एन एक्सीलेंट आइडिया ऑफ नॉन केमिकल सिचुएशन इन्वॉल्विंग डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की एक एक्सीलेंट एग्जांपल ये भी हो गई और ये भी हो गई। ठीक है, इसके अलावा जब कोई बंदा भाग रहा होता है तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि जो सर है, सर के साथ आपका एक शोल्डर है और दो हाथ है, ऐसे ही ना बॉडी हमारी। तो ये जो शोल्डर होता है, जो भागते हुए अगर ये वाला हाथ फॉरवर्ड है तो ये वाला हाथ बैकवर्ड चला जाता है खुद ब खुद, क्योंकि उस वक्त आप भाग रहे होते हो, तो ये खुद ब खुद हो रहा होता है। दिस इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि अगर एक बंदे का हाथ बांध दिया जाए और उससे कहा जाए कि भागो तो वो सही से भाग नहीं सकता। इसीलिए इस तरह की कुछ रेसेस भी आती हैं जिसमें आपके हाथ बांध दिए जाते हैं और आपसे सारे एथलीट जितने भी होते हैं पार्टिसिपेंट्स, उन सबके हाथ बंधे हुए होते हैं या एक हाथ बंधा हुआ होता है और उनसे कहा जाता है कि भाग के रेस जीतनी। तो उसमें डेफिनेटली वो अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाते हैं, उनको बैलेंस बरकरार रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। तो ये है रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल्स। Summary: when a chemical reaction is established, both the reactant and the products are present at all times. Yes, the equilibrium, ये हो गया, the equilibrium can be approached from either side. Reactant side से और product side से, किसी भी side से आप आओगे equilibrium आपको मिल जाएगा। The reaction is dynamic. It is moving forward and backward both the direction. Yes, true. The concentration of the reactant and the product remains constant. ये वही वाली बात है जो भी हमने आपको शुरू में समझा दी। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ आ गई। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन की बात समझ आ गई। इसके बाद आपके पास आता है केसी। व्हाट इज केसी? केसी कहते हैं और केपी कहते हैं, ये आपका असल अभी का टॉपिक है एएस का, क्योंकि पिछली बातें तो आपने पहले पढ़ी हुई है। सो केसी और केपी क्या है? इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम लॉ। हमें इक्विलिब्रियम लॉ नहीं पढ़ना, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ना है। ठीक है, आपसे इक्विलिब्रियम लॉ कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो दो होते हैं, एक के सी कहलाता है एंड एक के पी कहलाता है। ये है सी इज फॉर कॉन्सेंट्रेशन, पी इज फॉर प्रेशर। के जो है ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका। ठीक है, तो इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द सब्सटेंस प्रेजेंट एट द इक्विलिब्रियम आर रेज्ड टू द पावर ऑफ द नंबर, किसी नंबर के पावर ऑफ मोल्स के हिसाब से अगर उसको बढ़ा दिया गया, दे अपीयर इन द इक्वेशन। और अगर उसको इक्वेशन में मेंशन भी किया जा रहा है, जैसे कि नाइट्रोजन के साथ, एक नाइट्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन है, तो ये तीन है ना, तो अब ये जब आप इसका लॉ लिखोगे तो ये जो 3 मोल्स है ये इसकी पावर बन जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, सो द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन, सो द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट divided by the product of the concentration of the reactant is constant provided the temperature remains constant. जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इक्विलिब्रियम लॉ के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास इनके मोल्स होंगे, जैसे इसका 1 मोल, उसका 3 मोल, और इसके हो जाएंगे कितने मोल्स? इसके मोल्स हो जाएंगे आपका अलग अलग करें 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो जब आप केसी लिखोगे, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे जो कि मोल पर डीएम क्यूब के हिसाब से होगा, तो मैं इस इक्वेशन का केसी अगर बनाना चाहूँ तो केसी जो होता है उसकी एक डेफिनेशन होती है। वो क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। केसी क्या होता है? केसी, और इसी तरह केपी भी यही है लेकिन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर।
in terms of partial fraction. तो Kc क्या होता है? It is the ratio. What is Kc? What is equilibrium constant basically? K equilibrium. मैं इसको यूं कर दूं, चलो. What is K equilibrium? तो it is the ratio. ठीक है. मैं अभी इसको Kc या Kp नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ मैं Ke कह रहा हूँ. यानी कि K equilibrium. Equilibrium constant क्या होता है? The ratio of the product, concentration of the product to the concentration of the reactant. यानी कि जब आप इसको Kc लिखोगे इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला. ठीक है. मान लो कि आपके पास इक्वेशन है ये वाली, और अगर मैं आपसे कहूं कि इसका Kc लिखो,